अब ये देखिए, बेसिकली ये द इकोनॉमिक्स से ये लिया गया है। नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज ये हेल्थियर कहते हैं, लेस करप्ट। ये जब ब्रिटेन ब्रेग्जिट कर रहा है तो डेटा आपको दिया हुआ है, Q2 क्वार्टर का जीडीपी का ग्रोथ का डेटा दिया हुआ है। सही है। ये आया हुआ है, इससे इस पर कंजर्वेटिव पार्टी आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, तो टोरी वोटर्स प्रेफरेंस शो अ पॉलिसी दैट विल हैम्पर ग्रोथ एंड स्पेंडिंग प्रेफरेंसेस। ब्रेग्जिट सपोर्टेड, ये पेंशनर्स आ गया, बिग बैंग आ गई, ये डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है। अब इसकी केस स्टडी डिस्क्राइब द ट्रेंड इन जीडीपी चेंज अमंग ब्रिटेन, ये जर्मनी, यूएस इन Q2 कंपेयर टू Q4 2019। तो ये डेटा दिया हुआ है Q4 परसेंटेज के हिसाब से कि किस तरीके से ये तीनों चारों कंट्रीज के अंदर आया हुआ, ये एक्सप्लेनेशन के साथ। वाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइट इंक्रीज ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्पेंडिंग ऑन फर्लो स्कीम जो कि वेकेशन वगैरह होती है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हेल्प प्रिवेंट अ डीप रिसेशन एंड सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट। अब आ गए यूजिंग एन एडी कर्व शो द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन जीडीपी। फॉल इन जीडीपी करना है तो आपने एडी को नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉल इन जीडीपी हो गया, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा डायग्राम आप। assess how fiscal policy could be used to tackle rising pension costs and prevent worsening fiscal deficit। ये आ गया, इसका मैंने आपको सैंपल आंसर दे दिया है। ठीक हो गया। assess the extent to which Brexit has affected UK's economic growth using evidence from the data। इसमें ये उसमें बता रहे हैं कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस तरीके से बढ़ने वाली है, पेंशन के एक्सपेंडिचर क्या बढ़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा। तो मैंने थोड़ा सा इसको डेटा के साथ लिंक करके दे दिएगा, अगर डिफिकल्ट सवाल आए तो यहीं से आ जाए। ठीक है। ब्रेक्सिट हैज हैड अ सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक यूके इकोनॉमिक ग्रोथ एज शोन इन द पैसेज। उसकी जो श्रृंखला हो गई, ब्रेक्सिट कंटिन्यू टू दिस बाय डिसरप्टिंग ट्रेड, रिड्यूसिंग। अब इसका एनालिसिस आ गया और इसकी इवेल्युएशन आ गई। ठीक है। अच्छा जी। अब आपको जो पेपर देखने हैं वो है नवंबर 2022, पेपर 22। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, सब्सिडी वाला है। और क्वेश्चन नंबर 3। भाई नीचे अगर हम आए, एक सवाल आने का एक्सपेक्टेड है। ये है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी एंड सप्लाई साइड पॉलिसी, 8 मार्क्स। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सप्लाई साइड पॉलिसीज इन लेबर शॉर्टेज। सही। एक सवाल, वेदर गवर्नमेंट मोर कंसर्न ऑफ अनस्टेबल फोरेक्स और अनस्टेबल प्राइस लेवल। सही है। ये 12 मार्क्स। इसका जो पार्ट ए हो सकता है वो हो सकता है, हाउ
A declining ER and high inflation might affect TOT. सही। फिर आप आ जाए नवंबर 2016, पेपर 22, पेपर 2 जो भी था उसका क्वेश्चन नंबर 2। सही है, ये प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड वाला है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स वाला है। सवाल है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम व्हाट हैपेंस इन द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, हाउ इकोनॉमिक्स वुड मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन these two products, 8 marks. How habit forming demerit goods and goods with lots of substitutes are each likely to respond to price rises, and consider the extent to which the response would be useful for government policy makers. ठीक है। और एक है नवंबर 12, 2012, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2। सही, ये पीपीसी कर्व से रिलेटेड, लैंड इकोनॉमी ऑल्सो कंबाइन किया। सही है, तो ये आप जरा एक दफा देख लीजिएगा। ये आपके पास केस स्टडी है ऊपर। सही है, डायग्राम देख लें, केस स्टडी देख लें। होपफुली इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ओके।